हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर कुछ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अगला प्रश्नावली देखते हैं। जैसा कि कल कंसेप्ट आपको बताया था, एक और कंसेप्ट है, मैं उसको बता दूंगा। तब तक के प्रश्नावली में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है। आव्यूह, ये आपको आव्यूह दिया है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 17। ये कोई आव्यूह दिया है के लिए, इसके लिए इस आव्यूह के लिए ज्ञात करना है। पहला जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, दूसरा आव्यूह की संख्या, तीसरा आव्यूह A13, A12, A21, A33, A24 और A23, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन, एक आव्यूह दिया है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी है, ठीक है। चलिए आप हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना A बराबर आव्यूह 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 17। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, आव्यूह की कोटि याद करनी है आपको। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि आपको सिंपल तरीके से अगर मैं बता दूं तो 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। लिखेंगे इस आव्यूह में संभावित पंक्तियों की संख्या, संभावित पंक्तियों की संख्या कितनी पंक्ति है? 1, 2, 3 हो जाएगा। तथा स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4 है। अर्थात आव्यूह की कोटि क्या होगा? 3x4 होगा। ये आपका आंसर हो गया पहला का। देख लीजिए, हमने बहुत साफ शब्दों में आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन का जो आंसर है। ये आव्यूह दिया, पहला जो क्वेश्चन दिया है आव्यूह की कोटि आपको पूछ रहा था कि इनकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी 2 सेकंड में बता सकते हैं कि सर इसमें 3 क्या है, इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 क्या है, स्तंभ है। अर्थात 3x4 का ये ऑर्डर वाला जो है मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा, आव्यूह की संख्या। आव्यूह की संख्या हम एक लाइन आपको बता सकते हैं। आव्यूह की संख्या अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अगर हम इनकी जो कोटि दिया है, इनकी जो ऑर्डर दिया है, अगर उनका गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें जो अवयव की संख्या है, जो एलिमेंट संख्या कितने हैं। इसमें जो है कितने पंक्तियां हैं? 3 है। ठीक है, क्या आप लिख देते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब अगला जो है, अगला क्या कर रहा है, अवयव A13, A21, A33, A24, A23 आपको ये बताना है। मतलब बताना कि A13 का मतलब यह हुआ कि पहला पंक्ति तीसरा कॉलम में जो कौन सा इसमें अंक पड़ेगा, और इसके मतलब हुआ जितने भी क्वेश्चन इसमें किए हैं A21 मतलब दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऊपर इसको मिला के जो है हम लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहां पे लिखेंगे हम लोग, माना 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5/2, 12, रूट में 3, 1 minus 5, 17 इक्वल टू A11, A12, A13, A14। ठीक है, A21, A22, A23, A24। यहाँ पे A31, A32, A33 और A34 एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा हो क्या है, A13 नाम देख लीजिए। A13 का मतलब हुआ, अब क्या करेंगे, जो माना हूं इसके बराबर अब दोनों में क्या करूंगा, तुलना करूंगा। तुलना करने में मुझे पता चल जाएगा कि A13 वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है। देख लीजिए, पहले वाला क्वेश्चन A13 मतलब इसमें पहला पंक्ति है और तीसरा क्या है, स्तंभ है। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब 19 पढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं A13 इक्वल टू 19। इसी प्रकार से आप लोग आगे कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, कामा हम अगला देख लेते हैं A24 वाला। A24 तुलना कीजिए, देखिए मतलब A24 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ का मतलब ये वाला प्लस वाला जैसा हम बताया, ये वाला हो गया। यानी कि A24 इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा, 12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप इसको इंस्टीट्यूट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक है, कोई भी अवयव मान लेते हैं कि कोई अवयव दिया है, एक क्वेश्चन कर रहा है कि कोई अवयव है जिसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। सॉल्यूशन में आपको पहले से लिख दिया गया है, लिख दिया हूं मैं। 24 अवयवों के समूह निम्नलिखित कोटियों के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 गुणे 24 कर सकते हैं, कामा। इसके बाद से 2 गुणे 12 कर सकते हैं, कामा। 3 गुणे 8 कर सकते हैं, 4 गुणे 6 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 गुणे 7 नहीं करेंगे क्योंकि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 गुणे 6 हो गया, उसके बाद से आगे 5 होगा नहीं। ठीक है, 8 7 चौको 28 हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3। ठीक है ना, इसके बाद से यही आपका हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक ना, 8 3 24। अगर हम आगे बढ़ेंगे 9 9 27, 9 दूनी 18। ठीक है ना, 12 दूनी 24 भी लिख सकते हैं आगे हम लोग। ठीक है, 12 दूनी के
24 जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 बनेंगे 24 तो 12 दूनी को 24 हो सकता है। 1 गुणे 24, 24 से कम 24, ठीक है ना। ये जो संभव कोटियां हो सकती हैं ये आपको आसानी से बता दिया जाएगा। आगे है इसी प्रकार एक अवयव जिसमें कुल 13 अवयव हो कि, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया था, इसमें केवल इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो मान लीजिए अगर कोई भी मतलब 24 अवयव है, क्वेश्चन देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, ये तो आपको पता चल गया। इसी में क्वेश्चन में अगर दिया है इसमें 13 अवयव हो, मतलब एलिमेंट की बात कर रही है, तो कोटियां क्या होंगी। अब इनके भी कोटियां पूछ रही है। तो मान लीजिए इसी प्रकार एक अवयव जिसमें केवल 13 अवयव हो तो इनकी कोटियां क्या होंगी, या तो 1 गुणे 13 होंगी या तो 13 गुणे 1 होंगी। क्योंकि किसी भी पारा में अगर 13 लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 13 आएगा, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या है इसीलिए। तब तक इसकी साइड लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। 1 2 गुणे 2 यानी 2 क्रॉस 2 अवयव ए इक्वल टू कोई दिया है, ये ए इक्वल टू कोई अवयव दिया है एआईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। रचना के मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो वैल्यू हम ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, पहला एआईजे इक्वल टू इतना, एआईजे इक्वल टू इतना, एआईजे इक्वल टू इतना। इनका रचना के मतलब यह हुआ कि इनकी जगह पर हम इनका वैल्यू निकाल के रखना है, पुट करना है, इनकी रचना करना है। बात समझ आ गई ना। तो अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन में है, थोड़ा सा आपको मैं लिख दिया हूँ टाइम की वजह से। अवयव की कोटि 2 क्रॉस 2 है, तो अतः मान लेते हैं ए इक्वल टू, अगर 2 क्रॉस 2 की होगी तो क्या होगा, हम इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं तो हम मानेंगे ही कि A11, A12, A1, A23, A22। मतलब समझ में आया, जो माना गया है उसी का वैल्यू निकाल के इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो आपका सवाल जो है आसानी से हो जाएगा। मैं एक कर दूंगा, आप लोग अगला आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले के लिए A11 एआईजे के मतलब समझ आ रहा है ना, आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ, ठीक है ना। A11 मतलब A11 का मतलब क्या हुआ कि I इक्वल टू 1 भी रखेंगे और J इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि आई पंक्ति और जेवे स्तंभ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन AIJ, ठीक है ना। यह क्वेश्चन में I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, AIJ इक्वल टू I की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2 हो जाएगा। AIJ इक्वल टू 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 बाई क्या होगा 2, 2 से 2 काट देंगे कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा AIJ इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। मतलब AIJ इक्वल टू के अर्थ यह हुआ कि A11 आपने निकाला, क्या निकाला A11, मतलब पहला जो अवयव निकाला आपने क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। और A11 की जगह पर हम लोग 2 रख सकते हैं आसानी से, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। अब अलग अलग इनका तत्व निकाल के इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इनका रचना पहले वाले के लिए एक पहले क्वेश्चन के लिए रचना तैयार हो गया। बात में है ना। एक और समझने की कोशिश कीजिए, एक बता दूंगा, आप सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि AIJ इक्वल टू इतना, AIJ इक्वल टू इतना, AIJ इक्वल टू इतना और A इक्वल टू दिया की रचना कीजिए। AIJ मुझे पता नहीं तो मानेंगे दिया कोई तो एलिमेंट होगा, और हम साफ यहाँ पर मेंस में दिया है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 तो मतलब समझते हैं ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की बारे में बात हो रही है। तो हमने मान लिया कि A इक्वल टू 2 पंक्ति और क्या होंगे 2 स्तंभ हो गया, A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। अब मान लिया, अब इसकी रचना हो गई है। अब जो माने हैं उसी में इसका मान निकाल कर पुट करता है ना, मेरा रचना क्या हो गया, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। वही मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था, सॉल्व हो गया है। अब देखिए दूसरा A21 निकालना है। A21 का मतलब समझ आ रहा है बाबू, सॉरी A12 का मतलब समझ आ रहा है। A12 का मतलब क्या होता है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, आवे पंक्ति जेवे स्तंभ, अर्थात इसका जो वैल्यू हुआ इसको हम लिख सकते हैं I का मतलब 1 और J का मतलब क्या रखेंगे 2, इसी में पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा A12 इक्वल टू, आप ये मतलब पहले वाले के लिए हल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा I जब क्या रखेंगे 1
ठीक है। और जे का क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2, A12 इक्वल टू क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 अपान क्या होगा 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा जो है तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकेंगे, इसको भी, ठीक है ना। इसके बाद से आपको खुद लगाना है, मैं आपको हिंट दे जाऊं, कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि इसके आगे क्या होगा। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे तब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन दिया है, एक 3x4 आव्यूह की मतलब 3x4 आव्यूह, ये जो कोटि है आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब समझ में आया? समझ में इसलिए आया होगा कि इसके पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ रचना के लिए, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसमें भी एक दो मैं आपको बता दूंगा, आपको ही सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन में ये जो पहला क्या कह रहा है कि ai इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i + 3j, दूसरा जो है aij 2i - j। इसका भी रचना बनाना है, इसका भी एक रचना बनाना है। तो सबसे एक पॉइंट है कि इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर 3x4 का कोई आव्यूह दिया है तो वो होगा क्या। तो जब नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं, मानते हैं। और मानने की सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होता है, और यही मानते भी हैं, बेस्ट तरीका का यही मानते भी हैं। मान लीजिए a इक्वल टू A11, मतलब इसमें जो एलिमेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, और जो मैं एलिमेंट माना हूँ इनकी जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, तभी तो रचना तैयार होगा। जब तक इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता है। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और इनमें हमने सारे एलिमेंटों को भर दिया, ठीक है ना। अब देखिए A11 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ की बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते रहिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका पहले वाले के लिए aij इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i + j, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे मतलब A11 मतलब पहला एलिमेंट निकाल लेना से, ठीक है ना। तो A11 मतलब क्या हुआ कि आगे पंक्ति दिए गए स्थान, मतलब i की जगह भी 1 रखना है और j की जगह, मतलब देखिए i के मतलब 1 और j के मतलब क्या होगा 1 ही हुआ, ठीक है ना। जो यहाँ पर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, मेरा सवाल आसानी से होता जाएगा। अब देखिए 1/2 मॉड में -3 × 1 + 1, समझ में आया। i की जगह भी 1 रखा, j की जगह भी 1 रखा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाई 1/2 3 × 1 यानी -3 + 1 यानी -2, और मॉड में रहेगा तो उसको प्लस ही लिखेंगे, हटा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी कि A11 की जो वैल्यू हुई क्या हुई 1 हो गया। हम यहाँ पे आसानी से हम 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए A12, ठीक है ना। 1/2 इसमें रखेंगे -3 × 1, अब 1 मतलब क्यों रखेंगे यहाँ पर 1 i जगह पर, क्योंकि i जगह को मुझे 1 रखना है और j जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई आइए आप देखिए -2 + 2 -3 × 1 -3 होगा +2 मतलब -1, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा 1/2 ही होगा, क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है ना। A12 का जो वैल्यू होगा 1/2 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए A13 की वैल्यू देखिए, A13 की वैल्यू, अब i की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 1/2 और i की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1 + 3। दिस इम्प्लाई 3 × 3 0, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी 0 ही आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब अगला निकाल लीजिए A14 इक्वल टू 1/2, i की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, -3 × 1 + 4 और दिस इम्प्लाई 4 में से 3 जा 1 बचेगा, क्योंकि -3 होगा, 4 में से 3 जा -1 यानी कि 1/2 ही होगा, क्या होगा 1/2। समझ आ गया। मतलब A11 की जगह पर रखेंगे 1, A12 की जो वैल्यू निकला 1/2 निकला, A13 की जो वैल्यू निकली 0 निकली, A14 की जो वैल्यू निकली 1/2 निकली। अब हम आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं और इसी प्रकार से अब सारा जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही तक। धन्यवाद।